अच्छी जर्नी रही है अभी तक और आगे भी रहेगी आप लोगों की कृपा से, बिकॉज जो लड़कियों को एम्पावरमेंट करने की जो सोच हमने स्टार्ट की थी, इट हैज़ कम अप अ गुड वे। क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने आज भी कंटेस्टेंट्स देखे, वी हैव नॉट केप्ट एनी के, और पेरेंट्स जिसमें ना कोई एज बार है, ना कोई कलर बार है, ना कोई वेट बार है, और ना कोई एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश का क्राइटेरिया जैसे हम देखते हैं बहुत सारा कि इंग्लिश मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ऐसी भी लड़कियाँ जिनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, बट दे आर ब्यूटीफुल, दे आर स्मार्ट। तो हमने हर किसी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इसमें सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा है बच्चों को, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो इसके लिए सिर्फ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट है बहुत बड़ा। बोला हाँ, अब बोलो बोलो, मेरा नाम बोलो पहले। सबसे पहले आप सभी को आरती नागपाल का नमस्कार। क्रिसमस आ रहा है, 24 दिसंबर बहुत करीब है, 30th को इन्होंने अपना शो रखा है और हमारे पास सारी की सारी लड़कियां रेड पहन के खड़ी हैं सेंटा क्लॉज की तरह। तो ये जो गिफ्ट है, आई वॉज जस्ट टेलिंग देम, आई वॉज जस्ट गिविंग देम इंस्पिरेशनल वन स्पीच। मैंने बोला आप लोगों को यहाँ पर खड़े हैं, ये आपकी जीत है, आपको कोई क्राउन जीतने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सारे के सारे विनर्स हैं। खुशी हैज़ डन ऑसम जॉब ऑफ सिलेक्टिंग गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और यहाँ तक उनको ये मौका दिया है। इतनी सारी प्रेस कवर कर रही है, इतना सारा आपको फुटेज मिल रहा है, इतना स्कोप मिल रहा है लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। इससे बड़ी बात क्या होती है? आज किसी भी एक्ट्रेस को या किसी भी मॉडल को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मतलब एक ज़माना था जूते घिसाने पड़ते थे, स्ट्रगल करनी पड़ती थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास जाना पड़ता था। इवन इफ यू वांट टू डू दी एड्स और मॉडलिंग, यू हैव टू गो टू एजेंसीज, यू हैव टू गिव ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। दीज गर्ल्स, these 10 girls are directly getting exposure to so many people। आज पूरी दुनिया देखेगी इनको सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया, आप लोगों का जो कुछ भी आप चैनल्स कवर कर रहे हो, उनकी वजह से कोई ना कोई फेस किसी ना किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी ना किसी के लिए तो ये फेस अच्छा होगा, एंड दे विल यूटिलाइज हर, सो शी इज़ अ विनर। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड शुड गो टू खुशी जी एंड ऑल दीज गर्ल्स। एवरीबडी इज परफेक्ट। जो इम्परफेक्शन में परफेक्ट इन्होंने ढूंढा है ना, वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। आप जैसे आपने कहा आप सबसे मिले भी, हाँ जी। कहाँ से किस स्टेट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी मेघालय एक लड़की है, मेघालय, या आसाम है, मुंबई, मेघालय है, मुंबई, मुंबई, देन यवतमल, देन नागपुर, देन दिल्ली, चंडीगढ़। तो सब मेरे ख्याल से सब आपको लैंग्वेजेस दिखाई देगी, सभी अलग कल्चर से हैं, तो आपको वो अलग एक नया चीज़ नज़र आएगा। और वो सारे कल्चर्स को हम क्लब करके एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे, दैट इज़ कॉल्ड इंडिया। तो दे ऑल आर इंडियंस अल्टीमेटली, हम कुछ और नहीं कह करके उनको इंडियंस कहेंगे। कितना मुश्किल और आसान रहा इतने सारे लोगों को अलग अलग स्टेट से इकट्ठा करना? आप खुद ट्रैवल कर रहे थे या आप इनसे ट्रैवल कर रहे थे? वो कैसे मैनेज किया? दोनों तरफ से हो रहा था, कहीं हम ट्रैवल कर रहे थे, कहीं उनको आना पड़ रहा था। सिंस अगर उनका कोई डेट मिस हो रहा था तो दे वेर कमिंग, अदरवाइज हम उनकी तरफ जा रहे थे। yeah, I just wanted to say, I just heard her supporting Guru Bhai, and somebody else also told me that इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं सबके, एंड खुशी हैज़ स्पेंड ऑल द मनी, उनका रहना खाना पीना सब कुछ खुशी ने स्पॉन्सर किया है और उनको यहाँ पर बुलाया है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि लड़की कब कुछ करने जाती है और अकेली ट्रैवल करे और उसके बदले उसके पेरेंट्स उसके साथ में रहें, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। हमने एक चीज़ की वो रखी थी कि लेट द पेरेंट्स सपोर्ट देम एंड दे बी विद देम, बिकॉज पेरेंट्स के रहने से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चे को, क्योंकि हमारे और आपके से बेटर होता है कि वो माँ बाप का सपोर्ट मिले उनको, जैसे इनका मिला है। इतना ग्रैंड होने वाला है और 30 अगले दिन 31 साल खत्म होने की, मतलब आप तो एक दिन पहले साल नया साल मना रहे हैं। हाँ, तो हम पहले से ही मनाएंगे और 2018 को हम इस खूबसूरत नोट पे अलविदा करेंगे, जब ये प्यारी सी बच्चियाँ और जो हमारी सोच है, जो हम सोच आगे लोगों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, 2018 में अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि 2019 में जो सोच लेके हम 2018 में आए थे, 2019 में दैट शुड बी अ ग्रैंड ग्रैंड हिट। लास्ट में खुशी को अब तक रिस्पांस कैसा है? व्हाट वी हैव सीन इट इज वेरी पॉजिटिव। अब तक कैसा रिस्पांस है? स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी
getting all these things done. अब तक response कैसा है? Even Aarti, if you can throw that in like Yeah, just रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा रहा है। थोड़ा लड़कियों को उससे कोऑर्डिनेट करके उनको थोड़ा एक तरीके का काउंसलिंग करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स कुछ रेडी नहीं थे, कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी थे, तो हमको अंडरस्टैंड कराना पड़ा था कि अल्टीमेटली ये पेरेंट्स जहाँ तक आपको लेके जाते, अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं थी तो हमने बच्चों को भी मना कर दिया, क्योंकि वी हैव सीन ऑल टाइप ऑफ पेरेंट्स। ऐसा नहीं हर पेरेंट्स स्वीटी वालिया की तरह नहीं होता है, तो हमने ऐसे भी लोगों को देखा, बट 90% पेरेंट्स आर लाइक दे आर ऑलवेज देयर फॉर देयर किड्स। हमने यहाँ तक देखा है, हमारे पास अभी एक हैं जो मेघालय से अपने जॉब को 1 महीने की कुछ छुट्टी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट देयर चाइल्ड। सो ये एक लड़की के लिए एक फादर ने किया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी बात। thank you so much. Your first reaction, the moment, you know, the entire initiative and you want to be a brand ambassador. आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने 1 सेकेंड के लिए भी सोचा नहीं। सो बेसिकली एवरीथिंग आई डिसाइड, उसमें ज़्यादा पार्ट मेरी मॉम का होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। सो शी वाज लाइक रोशनी देयर इज़ नो नो टू दिस, इट्स गोना बी अ बिग येस। तो बिल्कुल नहीं सोचा, 1 सेकेंड में हाँ बोल दिया और फिर यहाँ आ गई। Similar, क्या मानते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी ऐसा जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है? 50% मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा जजेस हैं, तो पूरा स्ट्रेस मुझ पे नहीं है। बट देखा जाए तो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। यू नो, अगर पहले मैं सोच रही थी अगर इतनी अच्छी अच्छी मॉडल्स होंगी तो मैं कहाँ से क्राउन दूंगी। यू नो, दे आर सो टॉल, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर परफेक्ट। बट देन आई गॉट टू नो दैट इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग न्यू एंड इट्स अबाउट बीइंग यू। तो फिर आगे कॉन्फिडेंस की बस हो जाएगा। I'm so sorry, come again? Well, it's such a good initiative. मतलब आप एक small town से हैं या फिर आप एक metro city से हैं, you can be the face of the entire, I mean, आप अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा करियर बदल सकते हैं। It's just one initiative से। It's such a good cause and it's just a good thought कि आप अपने pictures upload कीजिए, भेजिए और you just get a chance to showcase your talent. क्योंकि ये कितना अच्छा है कि आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी मैटर नहीं करता। कितना आपका जो आप जो खूबसूरत होते हो वो आप यू हैव टू बी अ ब्यूटीफुल पर्सन फर्स्ट। तो आप आई थिंक यू नो आपका कॉन्फिडेंस अगर है, आप अगर एक ब्यूटीफुल इंसान है तो ऑटोमेटिकली यू कैरी योर ओन लाइट्स एंड यू राइज एंड शाइन ऑटोमेटिकली। चलो आई बी वेरी ऑनेस्ट, हाइट बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। उसमें तो मैं बहुत ऑनेस्ट होने वाली हूँ, बट लेट्स सी, कोशिश तो फिलहाल चल रही है। बट लीविंग दैट असाइड, आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह, हु से दे आर एन इन्फ्लुएंसर्स एंड दे इन्फ्लुएंस पीपल। आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो? हर इंसान कभी ना कभी किसी को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ डू इन्फ्लुएंस पीपल? शोइंग कार्स, showing good clothes, you know, showing your money, how much you earn, whatever. That is not the real influence. And I guess the real influence is when you see real stories, you know, इतनी ज़्यादा strong लड़कियों को देखा है मैंने who's been through so much, and when they say that they have a good story, that's when you get influenced by people. तो उसको सोच के when I got to know about this concept is that हाँ, आप सोशल मीडिया को देख के बहुत लोगों से नर्वस हो जाते हो, लड़कियाँ सुसाइड कमिट कर लेती है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। सो लीविंग दैट, यू नो, इसमें चांस लेना इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत जगह सब होना चाहिए। सो आप किसे मैं तो सिर्फ खुद से इन्फ्लुएंस होती हूँ और किसी से भी नहीं। सो आई एम नॉट गोना बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट हाँ, मैं अपने आप के लिए काफ़ी apart from this, what other things are happening on professional front? प्रोफेशनल, आई वुड से माई मूवी इज़ कमिंग, आई एम बनी। सो आप सब लोग की दुआएं चाहिए मुझे। आई होप यू ऑल प्रे, गो वॉच इट और उसको जितना प्रमोट कर सकते हैं करें। बस यही है कि अभी तो बनी है और फोकस अभी उसी पे है मेरा। Thank you so much.
कंपटीशन तो हमेशा अच्छा ही होता है, कंपटीशन होना चाहिए। दुनिया में हर किस्म के कंपटीशन होते हैं, हमने भी कंपटीशन बनाया था। तो कंपटीशन से क्या है कि एक जज्बा, एक जोश बनता है, और कंपटीशन में इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। बेहतर इस तरह ना करें कि दूसरों को गिरा दें, अपने आप को बेहतर करें, हम और कैसे बेहतर हों। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और जवान बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनको कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, बिकॉज उनसे उनकी जो पर्सनालिटी है वो पॉलिश होती है। हर किसी में, सिंगिंग में लीजिए, डांसिंग में लीजिए, पर्सनालिटी में लीजिए, स्पीकिंग में लीजिए, ओरेशन में लीजिए। तो कंपटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी इन टुडेज लाइफ। हम क्या सीख देंगे? खाली इतना ही कहूँगा कि भाई कंपटीशन में हार जीत होती रहती है। हम भी एक ज़माने में compete करते थे, हारते थे, रोते रोते आते थे, फिर भूल जाते थे। मगर वो जो जब हारते थे तो हमारे में एक होता था कि यार नेक्स्ट में मेरे को बेटर करना है, और मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा। वो करते गए हम लोग। तो मेहनत करते जाओ भाई, ऊपर वाला देगा। जीत गए तो वेरी गुड, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अगले में एक और बार कोशिश करिए आगे, फिर जब मौका देता है ऊपर वाला तो वाई नॉट। तो डो नॉट फील बैड, बिकॉज इफ़ यू डोंट लूज देन यू डोंट गेट दैट फीलिंग ऑफ दैट, क्या बोलते हैं उसको, दैट एक्सेसी ऑफ विनिंग। जब तक आप हारोगे ना, जीत का मज़ा नहीं आता। गुरु भाई, आपसे जानना चाहूँगा, और एक फेदर जुड़ गया है परफेक्ट वुमन में, क्या कहेंगे सर? क्या चीज़ है ऐसी जो आपको इंस्पायर करती है? वुमन एम्पावरमेंट जो आज चल रहा है, हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक वुमन, हर एक लड़कियाँ जो भी है, उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाए। जैसे बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है अभियान, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं कि वी ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी गर्ल अ ब्रेक। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या इंस्पायर करता है जब आपको, मतलब जैसे यंगस्टर्स को देखिए और जैसे आपने सीख भी दी है उनको, आपको आपकी लाइफ में क्या इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, और जिस तरह की आपकी जर्नी रही है? तो इंस्पिरेशन तो रोज़ मिलता है। आप एक छोटा समोसा देख के भी इंस्पिरेशन आ जाता है इंसान को। इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, बस आप एक काम करते जाओ यार। इंस्पिरेशन आपको हर मौके पे, हर जगह पे, आपके पेरेंट्स से, आपके बुजुर्गों से आपको इंस्पिरेशन मिलती जाएगी, आपके बच्चों से मिलती जाएगी, बीवी से मिलेगी, बहन से मिलेगी, दोस्तों से मिलेगी। इंस्पिरेशन रोज़ मिलती है, लेकिन मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं करेंगे मुझे 2000 करोड़ रुपये कमाने, वो इंस्पिरेशन नहीं होती। मुझे अच्छा काम करना है, एंड आई शुड मेक समबडी हैप्पी इन माई लाइफ। यू नो, कहीं ना कहीं मैं किसी के काम आया, ये इंस्पिरेशन होता है कि भाई मैंने किसी के काम आया मेरी लाइफ में, वरना मेरे जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी का काम ना हो। दैट इज़ वन थिंग वी शुड ऑल शुड थिंक ऑफ। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बिकॉज अभी तक साइन नहीं हुआ है। अभी साइन जैसे साइन नहीं हुआ मैं बता दूँ। थैंक यू सो मच।